हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, गैर मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफे और निजी शोबे को कर्जों की दस्तयाबी जैसे दावे किए जा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44% तक जा पहुंची है, यानी 10 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेरोजगारी की शरह 9% से ज्यादा है और गुज़श्ता 3 सालों में मजदूरों की हकीकी आमदनी में 20% कमी आई है। पाकिस्तान में आबादी की शरह नमो माशी तरक्की की शरह से ज्यादा है, जो मजीद माशी मसाइल को जन्म दे रही है। पाकिस्तान में बचत और सरमायाकारी की शरह जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में आधी है, जिससे तवील मुद्दती तरक्की का इम्कान महदूद हो जाता है। बरामदात में इजाफा सिर्फ $1 बिलियन हुआ, जबकि दरामदात में $3 बिलियन इजाफा देखने में आया, जो तिजारती खसारे में इजाफे की निशानदही करता है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 17 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान $27 करोड़ 60 लाख कम होकर 11 अरब 44 करोड़ 80 लाख रह गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कर्जों की वापसी रोल ओवर किए जाने के बावजूद मुल्क कर्जों की अदायगी के हवाले से मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत की माशी टीम चीन से कर्जों की वापसी रोल ओवर करवाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कर्जे लेकर इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की तो 2025 में एक और बहरान पैदा हो सकता है। अगर मईशत वाकई एक नाजुक मोड़ पर है तो हुकूमत को जल्दी नए टैक्स लगाने, मिनी बजट लाने या करेंसी मार्केट पर सख्त कंट्रोल करने जैसे इक़दाम करने पड़ सकते हैं। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी नहीं आई। इन हालात में बड़ा सवाल यही है कि क्या माशी इस्तेहकाम कमजोर बुनियादों पर खड़ा है और जल्द दबाव में आ सकता है। इसी मामले पर पैनल से सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, हुकूमत का पहला माशी साल, एक तरफ हुकूमती दावे, दूसरी तरफ हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। क्या मौजूदा माशी इस्तेहकाम आर्जी साबित हो सकता है? ज़ैगम साहब, हकीकी स्ट्रक्चरल इस्लाही तो आपको ये मामला आर्जी लगता है और किसी माशी बहरान की तरफ ले जा सकता है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर तो यकीनी तौर पर जो मौजूदा माशी स्टेबलाइजेशन हुई है, इस्तेहकाम आई है, ये आर्जी साबित होगा। आप यूँ समझिए कि बुखार उतरा है, बीमारी नहीं गई। ये बुखार हमारे पहले भी दर्जन बार उतर चुके हैं, बीमारी पहले भी नहीं गई। एक साल की कामयाबी तो बहरहाल बनती है। स्टेबलाइजेशन अब की बार बड़ा चैलेंज था, इस्तेहकाम बहुत बड़ा चैलेंज था। हम पिछले साल इस वक्त बहुत करीब खड़े थे डिफ़ॉल्ट के। डिफ़ॉल्ट से हम मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकले थे, बहुत से मसाइल मौजूद थे। तो कामयाबियां तो बहरहाल मुबारक बनती है, ख़ास तौर पर जो इनकी टीम है, जमील अहमद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जमील अहमद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं। देखिए, इन्फ्लेशन कम हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेशन गरीबों का चूमर निकाल रही थी। 23% से ये 5% पर आई है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ऊपर जाके स्टेबलाइज करेगी इंशाअल्लाह। उसके साथ जो है करेंसी स्टेबलाइज की है, रुपया बहुत बुरी तरह गिरा था, वो स्टेबलाइज हो गया है। रिजर्व्स पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और शरह सूद 23% से 11% पर आई है। ये यकीनन कामयाबियां हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको माशी तरक्की चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, यानी माशी तरक्की ऊंची भी हो और मुस्तकिल हो। अभी तक हमारा 1 साल 2 साल 5%, 6% पे जाते हैं, फिर धड़ाम पे गिरते हैं, और 20 साल की एवरेज निकालें आप तो 2% जाके बनती है। सही। आपको 20 साल 6%, 8%, 10% की ग्रोथ चाहिए। तो ये जो साल है, इस साल में इस इस्तेहकाम के ऊपर हुकूमत क्या बिल्ड करती है, क्या इस्तेहकाम से आगे रिफॉर्म को लेकर जाती है, ग्रोथ लेकर आती है। और जैसे कि ये दावे कर रहे हैं कि अब की बार जो हमारी ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड होगी, अगर वो करके जाते हैं तो फिर तो ठीक है। अभी तक नजर नहीं आ रही। खैर, इंपोर्ट बड़ी। शहजाद साहब, हुकूमत फिर से मांगे तांगे की मईशत पर बड़े दावे कर रही है, जिस तरह अभी ज़ैगम साहब ने बात की। IMF, चीन, सऊदी अरेबिया या UAE की बात करें, ग्रोथ बढ़ाने पर तवज्जो नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ पर। जी, कोई शक नहीं। देखिए, इस वक्त हम सांस लेने के काबिल हैं, हम डूबे नहीं। हम पहले ही खतरा था कि डूब जाएंगे। मुकम्मल डूब का मतलब होता है पानी के नीचे चले जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। इस वक्त नीचे से लोगों ने पकड़ा हुआ है। हम नीचे, पानी के नीचे से चंद लोग नीचे चले गए, अंडर वाटर उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है ताकि हमारा सर थोड़ा सा ऊपर रहे और हम सांस लेते रहें। ये है। अभी हमने तैरना शुरू नहीं किया, हम किनारे नहीं लगे। जब तक इस भंवर से हम तैर के बाहर निकल के खुशके में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम सेफ नहीं है। आज भी हम सेफ नहीं है। वो नीचे से लोग हमारे अगर हाथ से टांगे छोड़ दें तो हम ऐसे करके धड़म डूब जाएंगे। ये है मईशत का असल हाल इस वक्त। जिस मुल्क की 76% आपका जो पूरी मईशत है उसका हुजम 76% उसका कर्ज हो, मिसाल के तौर पे, जहां पर खजाना जो है वो आपके कर्जों का बोझ ना ला सकता हो,
आज आपके पास 11 अरब डॉलर कहते हैं कि आपके खजाने में पड़े हैं, उसमें से 6 अरब डॉलर वो है जो कि रोल ओवर होके आया हुआ है, सिर्फ हकीकत 5 अरब डॉलर की है। ये तो आपका शायद एक महीना भी आपकी इंपोर्ट्स को केटर नहीं कर सकता। असल हकीकत तो ये है, वो 6 अरब मांग ले तो ये 5 अरब भी खत्म होके रह जाएंगे मुकम्मल तौर पर। जहां गुर्बत की सतह 40 से 50% लोग गुर्बत के नीचे, यानी $2 अ डे के हिसाब से, $2 अ डे के हिसाब से 40 से 50% लोग उससे सतह गुर्बत से नीचे हों। जहां तालीम और सेहत की हम बातें हर रोजाना करते हैं, जो हालात हमारे सामने, जब ये सब कुछ ये चल रहा है, आबादी के बढ़ने की रफ्तार आपकी जो तरक्की की रफ्तार है मईशत की, उससे ज्यादा है। तो नेट ग्रोथ जीरो हो जहां पर, तो जहां आपकी एग्रीकल्चर पैदावार गैर यकीनी है, आपको ही नहीं पता अगले साल गंदम नहीं आएगी तो क्या होगा, चीनी नहीं आएगी तो क्या होगा, गन्ने का हाल जो है हमारे सामने है। जब ये सब चीजें हैं तो फिर आप किस तरीके से, देखिए एक और चीज याद रखें, कोई भी हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाती जब तक कि उसकी माशी हालत बेहतर ना हो जाए। और 2 to 3% ग्रोथ के ऊपर कोई हुकूमत के इलेक्शन रिस्क नहीं ले सकती इलेक्शन में जाने का। इलेक्शन से 2 साल पहले 5 से 6% ग्रोथ में जाते हैं। कैसे? इंपोर्ट्स परमिट कर देते हैं और बहुत सारा जो कहता है अपना डेफिसिट जमा कर लेते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसकी वजह से फिर वो 5 से 6% करके जाते हैं और उससे फिर बोझ और बढ़ता जाता है कर्जों का, IMF के पास जाना पड़ता है। हसन निसार साहब, मैक्रो माशी आदादोशुमार एक तरफ भी रखें, जो शहजाद साहब ने अभी बात की, 10 करोड़ अफराद इस वक्त खते गुर्बत से नीचे हैं। ग्लोबल साउथ ऊपर ला रहा है लोगों को, मुमालिक को गुर्बत से बाहर, हम मजीद गरीब बना रहे हैं, क्यों? ये बना नहीं रहे, आप बनते आ रहे हैं। एक बात जो हमें झूठ पढ़ाया जाता है, मुसलमान इस खित्ते का मुसलमानों की हुकूमत के दरमियान भी भूखा नंगा था, सलातीन दिल्ली से लेकर मुगलों तक। पहले तो ये ज़हन में रखो। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा है कि क्या मौजूदा माशी इस्तेहकाम आर्जी, नहीं, इसके लिए अप्रोप्रिएट लफ्ज़ है वेंटिलेटर पे है। अच्छा, यही है हमारा माजी है और यही हमारा मुस्तकबिल है, ये याद रखना। गोरा देखो, इकबाल ने क़याम पाकिस्तान से कई साल पहले को 2, 4, 5 नहीं तो कई साल पहले तो डेथ हो गई थी, उससे भी पहले लिखा होगा। ये हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, ठीक है, ये मिसरा बहुत पुराना है। आज यही मिसरा मकरूह तरीन शक्ल में, गलीज तरीन शक्ल में हमारे सामने। ये सदियों की कहानी है। आप इसको तख्लीक के पाकिस्तान के चक्कर में देख रहे हो, गलत है। आम मुसलमान की ज़िंदगी गोरों की आमद से पहले भी अजाब थी, यानी मुग़लों के, उससे पहले सलातीन दिल्ली के, उनके जाने के बाद भी अजाब है। आज बंदा मजदूर के औकात तल्ख तरीन है। इकबाल ने कहा था तल्ख है। इकबाल ने यह भी कहा था, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। सो ना हुक्मरान तबके ने इकबाल की परवाह की, ना किसान ने की। ये जब तक जो खते गुर्बत, ये वो जो हमने इजाद किए हुए हैं, जो उधर हैं, उनका रोना है। Why are we bothered? Why are we bothering about it? बहुत ही पैसिमिस्टिक पिक्चर पेश करते हैं, होप ही नहीं छोड़ते आप। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, ये सदियों की कहानी जिसे कह रहे हैं, मगर अभी हमारे सामने यूरोप, सऊदी अरब, UAE की आप बात कर लें, लोग कुछ भी नहीं थे, रेत पे भी उन्होंने महल खड़े कर लिए, दुनिया से कमा रहे हैं इस वक्त। ये हमारे यहाँ क्यों मुमकिन नहीं है? ज़ैगम ने जो कहा मैं इत्तेफाक उसे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान अल्ले तल्ले कम करेंगे और जो ख़र्चा है अपनी गवर्नेंस का इसको बेहतर करेंगे, और जो कोशिश वो कर रहे हैं वो ईमानदारी से करते रहेंगे। उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो बिल पास कर रहे हैं, असेंबलियों से सेनेट बढ़ रही, इतनी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही जिससे आपकी इकानमी कोलैप्स कर जाए, ऐसे कहानी है। बस ये क्या कि हर बंदा अपना हिस्सा निकाल रहा है। तो फिर आप फिर हर खोशे गंदम को जला दो, चलो फिर उम्मीद का इजहार किया, वो किसी बात में होगी ना। फिर ये एक रास्ता और भी बताया ना मेरे दोस्त ने, हर खोशे गंदम को जला देते हैं। लाएं फिर इंकलाब, जलाएं घरों को, लगाएं आग, छीने गाड़ियाँ, तोड़ें, हर चीज़ को उखाड़ पुछाड़ कर दें। बच गए तो ठीक है, ना बचा तो अल्लाह भला करेगा, खुदा का वास्ता है। एक बहुत ज़ैगम ने बात की है, काबिल अमल बात है। हम आगे जा रहे हैं
और ये शहजाद साहब की बात भी ठीक है कि हमें पानी के नीचे हमारी अगर टांग किसी ने खींच ली तो हम डूब जाएंगे। इन दोनों के दरमियान हमें चलना है। हम अपनी टांगे खुद ही खींचते रहते हैं, कोई बाहर से नहीं खींचता। मुझे उम्मीद है कि अगर बदमाशी की सियासत न हुई और सुकून आने दिया गया तो अगले 2 सालों में हम इसका आपने ये बात की है, अगर कोई नया टैक्स या कोई मिनी बजट आ गया और ऑपोजिशन अलायंस बन गया तो फिर हुकूमत को तो पॉलिटिकल चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। अलायंस बनाना उनका हक है, अलायंस बनाना उनका जमहूरी हक है और हुकूमत का ये फर्ज है कि वो हमारी जो बका है, हमारी जो माशी बका है, उसके लिए फाइट करे। सो मैं जैगम साहब की सोच के ज्यादा करीब हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो ना हो उसको साइड पे रखते हैं, माशी इस्तेहकाम पे चलते हैं। मैं पूछ रही हूं ना, आपने कहा बनाए अलायंस अगर सड़कों पर आते हैं। देखो, क्या आप उनका जमहूरी हक छीन सकती हो? नो। और मैं नहीं कहूंगा कि वो अलायंस इसलिए बनाएंगे कि पाकिस्तान डूब जाए, और 20 मरतबा कह चुका हूं अगर पाकिस्तान डूबा तो सारे डूबेंगे। ABC का फैसला नहीं होगा, सब भुगतोगे। ठीक हो गया जी, माशी इस्तेहकाम ज़रूरत है, उसके लिए स्ट्रेंजेस दरकार हैं, जहां हुकूमत को अपना जोर रखने की ज़रूरत है।